नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सबसे पहले तो पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना है। लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर हो, विष्णु भगवान की असीम कृपा आप पर हो। तुलसी का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें, सरसों के तेल में या घी में, ये आपकी खुद की इच्छा है। और अगर आपने अपने घर में छोटे से प्यारे से कन्हैया कृष्णा रखे हुए हैं तो उन पर तुलसी दल अर्पण करें। उसके बाद ये तुलसी के जो पत्ते हैं खाने में मिला के परिवार को खाने के लिए दें तो निरोगी काया प्राप्त करेंगे आप। सावन के महीने की एक बहुत प्यारी सी कहानी है। मामा और भांजा जो थे व्यापार करने के उद्देश्य से एक नगर में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उस नगर में सावन का मतलब पावन महीना चल रहा था। उस नगर में सोमवार मंगलवार का जो है लोग व्रत रखते हैं और तरह तरह के लोग पूजा पाठ आराधना अर्चना करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है ना वहाँ पर एक व्रत नहीं रखता था। वो व्रत था बुध का और गुरु का। बुध और गुरु को वहाँ कोई नहीं मानता था, उसका कोई व्रत नहीं रखता था। तो मामा ने भांजे से कहा, मैंने देखा है यहाँ लोग सब तरह के व्रत रखते हैं लेकिन कोई भी बुध और गुरु का व्रत नहीं रखता। अगर तू और मैं बुध और गुरु के व्रत सावन के महीने में रखें तो हम जिस उद्देश्य से आए हैं कि हमारा व्यापार अच्छा चले, हमारा काम अच्छा हो, तो वो बहुत अच्छा चलेगा। तो उसने कहा ठीक है मामा, आप जैसा कहते हो वैसा करेंगे। और उन दोनों ने बुध और गुरु के व्रत रखने शुरू कर दिए, जो कि उस गांव में कोई नहीं रखता था। अब इस हिसाब से उस पूरे गांव में हफ्ते भर के सभी व्रत रखने लगे, ठीक है ना, क्योंकि सोम मंगल और शुक्र शनि संडे सबके तो व्रत रखे जा रहे थे। बुध और गुरु का व्रत कोई भी नहीं रख रहा था, तो अब वो व्रत भी रखा जाने शुरू हो गया। तो कहते हैं सावन के इस पावन महीने में, ये सच्ची कहानी है, अगर आप श्रवण मास का महत्व पढ़ेंगे तो आपको ये कहानी सुनने के लिए मिलेगी कि सावन के इस पावन महीने में मामा भांजे को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। और जो केवल एक बार किसी भी मामा भांजे को, चाहे सगे मामा भांजे हो आपके, चाहे दूर के हों, चाहे उनका आपसे रिश्ता हो चाहे ना हो, जो सावन के इस पावन महीने में एक बार मामा और भांजे को अपने घर में बुलाकर भोजन करा लेता है, उसकी घर में धन वैभव लक्ष्मी कभी खत्म नहीं होती। जीवन में सुख सुविधाएं आती हैं और जीवन की हर इच्छा और तमन्ना पूर्ण होती है। तो अगर आप जानते हैं किसी मामा और भांजे को, तो घर बुलाइए और बुलाकर भोजन कराइए। कमेंट्स में जय माता।